तो बेटा प्लेस लेकर हम लोग डिस्कस कर रहे थे कॉन्सेप्ट, मोल कॉन्सेप्ट में भी क्या हिस्सा था, वन मोल। सर आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही। एक क्वांटिटी इज इक्वल टू कितने पार्टिकल बेटा 6.02 10 टू द पावर 23 यही होता है, या इसी नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, एन नॉट से भी करते हैं एन से, यही होता है बेटा। सर बोर्ड क्लियर नहीं है। क्या बेटा? सर ब्लर है बोर्ड। सर स्क्रीन ब्लर है। तो हम लोग पीछे के लेक्चर में देख रहे थे मोल। तो मोल क्या होता है बेटा, एक क्वांटिटी यूनिट। तो 1 मोल इक्वल टू क्या होता है, पार्टिकल 6.02 into 10 to the power 23, जिसे हम क्या बोलते हैं बच्चा, एवोगैड्रो नंबर, एन ए या फिर एन, ये बोला जाता है। इसके साथ एक इंफॉर्मेशन और दिया था, कोई भी गैस अगर 1 मोल लोगे, मतलब द वॉल्यूम ऑफ 1 मोल गैस, द वॉल्यूम ऑफ 1 मोल गैस किसके इक्वल होता है बेटा, 12 कार्बन आते हैं। द वॉल्यूम ऑफ 1 मोल 22.4। हाँ, स्टैंडर्ड टेम्परेचर वॉल्यूम ऑफ 1 मोल गैस एट एसटीपी 22.4 लीटर। 22.4 लीटर, 2.4 लीटर, या फिर इसे बोल सकते हैं 22,400 मिलीलीटर। तो ये था दो वैल्यू। देन देखे थे फॉर्मूला ऑफ मोल। फर्स्ट मोल मतलब स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं, तो मोल गिवन वेट अपॉन एटॉमिक मास या मास का मास। गिवन वेट किस में होना चाहिए, ग्राम, और एम वाले किस में होना चाहिए, ग्राम पर मोल, ठीक है ना। मोल का सेकंड फॉर्मूला क्या था बेटा, अगर वॉल्यूम गिवन है इन लीटर, तो 22.4 जिनको कुछ नहीं बोलना तो इन ml 2 to 400। नंबर ऑफ पार्टिकल, अपॉन एवोगैड्रोस नंबर, नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। ये कुछ फॉर्मूले थे, इसके थ्रू क्या निकल जाएगा आपका, मोल फाइंड आउट कर लोगे इन फॉर्मूले के थ्रू, ठीक है बेटा। यस सर। तो क्वेश्चन नोट करते हैं भाई। क्वेश्चन हेडिंग नोट को एप्लीकेशन ऑफ मोल। क्वेश्चन तो देख ही लिए थे ना। यस सर। एप्लीकेशन ऑफ मोल, तो मोल का एप्लीकेशन फर्स्ट, इन द कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड given amount।
तो यहाँ फॉर्मूला बताया होगा मैक्सिमम। सर आपका माइक म्यूट है। सर सर आपका माइक म्यूट है। सर एप्लीकेशन ऑफ मोल देख रहे हैं इन द कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन मॉलिक्यूल्स एंड एटम्स इन गिवन अमाउंट। तो फॉर्मूले कुछ है याद रखने पड़ेंगे। फर्स्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो कैसे निकाला जाएगा, मोल इनटू एवोगैड्रो नंबर। एटम्स बोल रहा है तो मोल इनटू एवोगैड्रो नंबर इनटू एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मोल इनटू एवोगैड्रो नंबर इनटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन बोलता है तो इनटू नंबर ऑफ प्रोटॉन। एंड लास्ट है टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो मोल इनटू एवोगैड्रो नंबर इनटू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। जो बोला गया वही इधर फिर से नोट कर लेते हैं। वेयर Ne number of electron in one molecule, Np plus number of proton in one molecule or species। N नॉट क्या होगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन वन मॉलिक्यूल और स्पीसीज। अब बात आता है एटॉमिसिटी। किसी को याद है क्या होता है बेटा एटॉमिसिटी? नंबर ऑफ नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ एटम। नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ एटम इन वन मॉलिक्यूल्स। टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन वन मॉलिक्यूल और स्पीसीज is called atomicity। ठीक है ना बेटा। एग्जाम्पल, मॉलिक्यूल एटॉमिसिटीज, वाटर CO2। कितने वाटर में मॉलिक्यूल्स बेटा? 3, यहाँ पे 3। मिथाइल अल्कोहल कितने मॉलिक्यूल्स है टोटल, सॉरी कितने एटम्स है मॉलिक्यूल्स में?
C2H5OH में 8. 8. 1 5 6 और 7 8। क्लियर है सभी को? फर्स्ट अभी एप्लीकेशन इसको 1 कर लेना। फर्स्ट एप्लीकेशन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन नंबर ऑफ एटम्स, ये सब फाइंड आउट कर सकते हैं। जल्दी से नोट डाउन करो बच्चा लोग। मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट में मैंने ये सब बताया था स्टार्टिंग में, तो ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट कर लिए थे। तो एक क्वेश्चन मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, बाकी तुम लोग के लिए होमवर्क रहेगा, ठीक है ना बेटा? क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन एटम स्पीसीज। तो सबसे पहले बेटा हमको क्या पता होना चाहिए? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड एटॉमिसिटी, ठीक है ना बेटा? एटम ऑफ O2, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एटम मॉलिक्यूल्स ऑफ 32 ग्राम O2 2 माइनस स्पीसीज, ठीक है ना बेटा? इसमें देखेंगे हम लोग तो क्या कह रहे थे हम लोग। हाँ, तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हम लोग क्या क्या फाइंड आउट करना है बेटा? पहले एटॉमिसिटी O2 2 माइनस, एटॉमिसिटी कितने एटम बेटा? 2. 2, ठीक है ना? इतना क्लियर? पहला पड़ाव पार कर लिया हम लोग। सेकेंड पड़ाव में क्या देखना भाई? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो कैसे निकालोगे भैया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन? Na का वैल्यू कितने एटम है ऑक्सीजन के? नंबर माइनस चार्ज, ठीक है ना? 2 टाइम्स है ऑक्सीजन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑक्सीजन, ठीक है ना? माइनस क्या करोगे बेटा? चार. तो एक ऑक्सीजन पे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा? 8, ठीक है ना? ये सब याद रखना है। स्टार्टिंग में मैंने टेबल बना के सॉल्व करवाया है सर। चार्ज कितना है इसका बेटा? -2. कितना हो जाएगा? 18. वैसे नंबर ऑफ प्रोटॉन Np प्लस, तो कैसे निकलेगा? 2 इंटू नंबर ऑफ प्रोटॉन इन ऑक्सीजन। एक ऑक्सीजन के पास कितना प्रोटॉन होता है बेटा? 8, तो होगा 16 प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, मतलब क्या होगा? N0। कितने? 2 न्यूट्रॉन इन एटम, न्यूट्रॉन इन 1 ऑक्सीजन। कितना होता है बेटा एक ऑक्सीजन में न्यूट्रॉन? 8. 8। ये सब याद रखना है आपको, ठीक है ना बेटा? तो पता होना चाहिए एटॉमिक मास कितना ऑक्सीजन का, इलेक्ट्रॉन कितना है ये भी निकल जाएगा, फिर प्रोटॉन क्या है ये भी निकल जाएगा। क्लियर है? अब क्या फाइंड आउट करना है बेटा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन एटम एंड मॉलिक्यूल्स, यही सब फाइंड आउट करना है बेटा। हेंस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, तो क्या करना पड़ेगा बेटा? मोल इनटू एवोगैड्रो नंबर। कितना है मोल बेटा? गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास। एवोगैड्रो नंबर 6.02 into 10 to the power 23। तो गिवन वेट कितना बेटा? 32 ग्राम।
मॉलिक्यूलर मास भी कितना होगा 32। O2 का मॉलिक्यूलर मास 32 होगा ना। Yes, sir. 02 into 10 to the power 23। क्लियर है बेटा। मॉलिक्यूल्स पता चल गया। अब क्या पता करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या फिर एटम। पहले जो निकालना हो देख लेते हैं बेटा, एटम्स फाइंड आउट कर लेते हैं। नंबर ऑफ एटम, तो क्या होगा बेटा, मोल इनटू एवोगैड्रो नंबर इनटू एटॉमिसिटी। तो कितना होगा, मोल कितना है बेटा 1. 1। ठीक है ना, एक जगह फाइंड आउट कर चुके हैं बेटा, फिर से कर लोगे फॉर्मूले में, हो जाएगा क्लियर हो जाएगा सभी से बेटा। मान के चलो सभी से हो जाएगा सॉल्व। तो गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास, तो मोल निकल गया इनटू एवोगैड्रो नंबर, सिंपलिसिटी के लिए मैं 6 ले लिया, तो ठीक है ना। वीडियो अटक रहा है। क्या बेटा, हेलो, फिर से ब्लर हो गया क्या बच्चा। नो सर, क्लियर है, क्लियर है। तो 12 इंटू 10 टू द पावर 23, या फिर सिंपली से मतलब साइंटिफिक नोटेशन में 10 टू द पावर 24, दोनों सही है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा था, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे भी क्या होगा, मोल इनटू एवोगैड्रो नंबर इनटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मोल कितना है 1, एवोगैड्रो नंबर 6 इंटू 10 टू द पावर 23। कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा यहाँ पे 18. 18। तो कितना होगा भाई 18 5 90, 90 और कितना 108. 108, ठीक है ना, इंटू 10 टू द पावर 23। यही आएगा साइंटिफिक नोटेशन में 10 to the power 25। टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन, Sir, हाँ can you please check waiting room? ओके बेटा। नंबर ऑफ प्रोटॉन मोल इंटू एवोगैड्रो नंबर, प्रोटॉन यहाँ पे आ जाएगा। तो मोल कितना 1, एवोगैड्रो नंबर 6 इंटू 10 टू द पावर 23। प्रोटॉन कितना बच्चा 16 16. इंटू 10 टू द पावर 23, या फिर 9.6 इंटू 10 टू द पावर, क्या बेटा क्या हुआ बच्चा, बोलो। आधा जरा बोल के चुप हो जाते हो यार। टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन कैसे निकलेगा बच्चा, मोल इंटू एवोगैड्रोस नंबर इंटू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। हाँ, मोल इंटू एवोगैड्रो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो मोल 1, एवोगैड्रो नंबर 6 इंटू 10 टू द पावर 23, सिंपल है सिंपलिसिटी के लिए। और n नॉट का वैल्यू कितना बच्चा 16. 16, तो सेम आएगा ये भी 9.6 इंटू 10 टू द पावर 24, 23। ठीक है ना। 96 रहता तो 23। तो इस तरह से सॉल्व करोगे, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बेटा। यस सर। तो पहले स्टार्टिंग में ये एटॉमिसिटी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इतना पार्ट कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद होगा सॉल्व। जल्दी से नोट करो, फिर होमवर्क देते हैं। तो नोट कर लो बेटा, ये 3 क्वेश्चन स्टार्टिंग के होमवर्क में, ये आपको सॉल्व करने 3 क्वेश्चंस।
So what is the number of molecules in 1.6 gram CH4? How many number of electron in 1.7 gram NH3? Arrange the given molecules in increasing order of atomicity. So first in 16 gram O2, in 48 gram O3 और क्या है बेटा 32 ग्राम SO2। तो इनको करना है अरेंज। तो ये ऑप्शन भी दिए हुए इनमें, तो ये सब होमवर्क अभी सॉल्व करना है, ठीक है ना बेटा? क्लियर है सभी को? Yes, जल्दी से sir. इसको रफ कर रहा हूं मैं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल in 22 gram CH4। ये डायरेक्ट ऐसे सॉल्व करना है। ये 4 क्वेश्चन कर लो जो होमवर्क है। कर लिए बच्चा लोग नोट? Yes, sir. तो अब थोड़ा सा नया मिलेगा टॉपिक जो हम लोग बेसिक क्लास में नहीं देखे थे, डिस्कस किए थे, एप्लीकेशन। ठीक है ना बेटा? नोट किया यहाँ तक सब कोई? तो अच्छे से ध्यान देना। सेकेंड एप्लीकेशन है इन आइडेंटिफिकेशन of amount of product and reactant in any chemical reaction। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा। मोल से डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे नीट में कई बार आ चुके हैं, ठीक है ना बेटा? और ये जो क्वेश्चन है हर चैप्टर, मतलब ये मोल जो है इंडिविजुअल चैप्टर अगर देखा जाए तो बहुत कम क्वेश्चन है कि हर चैप्टर से मिलके बहुत क्वेश्चन बनता है। तो कोई भी केमिकल रिएक्शन, हर एक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारे रिएक्शन है, वहां भी ये कॉन्सेप्ट यूज होता है बेटा, इनऑर्गेनिक हो या ऑर्गेनिक हो। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट इन एनी केमिकल रिएक्शन, या फिर in identification of limiting reagent। ठीक है, लिमिटिंग के लिए L, रिएजेंट के लिए R, LR। ठीक है, तो लिमिटिंग रिएजेंट अगर पता है तुम बता सकते हो रिएक्टेंट कितना बनेगा, प्रोडक्ट कितना बचेगा, रिएक्टेंट कितना बचेगा, प्रोडक्ट कितना बनेगा, या रिएक्शन कंप्लीशन की ओर जाएगा कि नहीं जाएगा। तो हम लोग डिस्कस करना है लिमिटिंग रिएजेंट। तो आज थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ही होगा, कल पूरा इस पर डिटेल डिस्कशन होगा। तो सबसे पहले बात आता है लिमिटिंग रिएजेंट होता क्या है। नाम से क्या पता चल रहा है बेटा? जैसा नाम करता है केमिकल रिएक्शन। हाँ बोलो बेटा, फिर से क्या बोलते हैं? सर जो रोकता है किसी भी केमिकल प्रोसेस को सामने बढ़ने। वो भी सही है, तो कैसे रोकेगा ये सोचो। सही बोले कंप्लीटली यूटिलाइज। हाँ, तो नेम से पता है लिमिटिंग रिएजेंट मतलब ये क्या करता है, कंट्रोल करता है रिएक्शन को। रिएक्शन को मतलब कहने का मतलब है इन द सेंस ऑफ अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। लिमिटिंग रिएजेंट से रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का अमाउंट कंट्रोल होगा। ठीक है ना बेटा? कितना अमाउंट रिएक्टेंट का खर्च होगा या कितना अमाउंट प्रोडक्ट का बनेगा, ये सब कौन बताता है? लिमिटिंग रिएजेंट। अब जो बोला हूँ कई लोग पहले नहीं पढ़ता ये सब बात, सर क्या बोल दिया भाई। तो सिंपल सा हम कुछ बनाना सीखते हैं, ठीक है ना बेटा? तो भैया चलो एक आदमी बनाते हैं। तो आदमी के लिए सर चाहिए भाई, ये एकदम सर हो गया, इसका भाई नाक भी बना देते हैं ऐसा। ठीक है, ये ढांचा बना देते हैं। अब 2 हाथ नहीं, अच्छा पेन बनाते हैं भाई, ज्यादा दिक्कत हो जाएगा, टाइम पास ज्यादा हो जाएगा। तो समझ लिए
मतलब मेड इन इंडिया वाला पेन है, यहाँ पे रिफिल लगाना है तो कंप्लीट पेन बन जाएगा। ठीक है बेटा, ये पेन इसमें लग गया रिफिल, एक बन गया कंप्लीट पेन। ठीक है बेटा, तो ये खाली पेन है, रिफिल है। अगर पेन मेरे पास 10 यूनिट है, रिफिल भी 10 यूनिट है, तो पेन कितने बनेंगे टोटल पेन बेटा? 20 units. होगा क्या? कोई 20 यूनिट बोला था बेटा, सही है क्या? 10 तो अब मेरे पास पेन है 10 यूनिट, रिफिल क्या है 5 यूनिट, तो बताओ कितने पेन बनेंगे? 15? 5 5 यूनिट, इतना दिमाग में पता है सबका? 5 ये मेरे पास 3 यूनिट है, ये मेरे पास 8 यूनिट है, तो टोटल कितना होगा? 3 यूनिट। तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे तो ये रिएक्शन पूरा कंप्लीशन की ओर गया ना, रिएक्टेंट कुछ बचा नहीं, पूरा का पूरा रिएक्टेंट किसमें चेंज हो गया? प्रोडक्ट में। समझ में आया? फर्स्ट वाले केस में पूरा का पूरा रिएक्टेंट मतलब पेन और रिफिल कंप्लीट पेन बना लिया। सेकंड रिएक्शन कंप्लीशन की ओर गया क्या बेटा? No. पूरा का पूरा रिएक्टेंट यूटिलाइज हुआ क्या, हम ये पूछ रहे हैं। यहाँ पेन बच जा रहा है, यहाँ पे रिफिल बच जा रहा है, ठीक है ना बे? तो यहाँ पे मुझे ये बताओ, यहाँ पे सेकेंड वाले में किसके कारण रिएक्शन कंट्रोल हुआ? रिफिल के कारण, ठीक है ना? यहाँ पे किसके कारण रिएक्शन कंट्रोल हुआ? Pen. कारण। तो जो रिएक्शन को कंट्रोल करते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? लिमिटिंग रिएजेंट। जो रिएक्शन को कंट्रोल कर दे, रिएक्टेंट रिएक्शन में रिएक्टेंट के अमाउंट कितना रिएक्ट करेगा वो डिसाइड कर दे, कितना प्रोडक्ट बनेगा वो डिसाइड कर दे, तो उसको बोलते हैं लिमिटिंग एजेंट। तो यहाँ पे हमने सेटअप डाला पेन और रिफिल से, पेन का खाली बॉक्स लिए, रिफिल लिया, पेन बना रहे थे। तो सेकेंड वाले में केस में हम लोग देखे कि पेन हमारे पास 10 यूनिट है, खाली बॉक्स, रिफिल है 5 यूनिट। तो हम लोग देखे भैया 5 बॉक्स पेन का बच जा रहा है, तो रिएक्टेंट कितना यूज हुआ? सिर्फ 5। प्रोडक्ट कितना बना? 5। तो कौन डिसाइड कर रहा है? रिफिल ना। जो अमाउंट में कम होता है मतलब वही होता है क्या? लिमिटिंग रिएजेंट। एक कॉन्सेप्ट ये समझ में आया बेटा सबको? कंक्लूजन यह है, यस सर। अमाउंट में कम होता है वही क्या होता है? लिमिटिंग रिएजेंट। और लिमिटिंग रिएजेंट ही डिसाइड करेगा कितना अमाउंट रिएक्टेंट बचेगा, जैसे यहाँ पे कितना अमाउंट प्रोडक्ट बनेगा। क्लियर है कि नहीं ये चीज बेटा? समझ में आया लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है? Yes, sir. हाँ सर। क्या करता है? इट इज कंट्रोल द केमिकल रिएक्शन। कैसे भाई? how many amount of reactant is used or how many amount of product is formed. Clear है बेटा? लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है? LR। तुमको पता कैसे चला लिमिटिंग रिएजेंट क्या है? अमाउंट में क्या होगा? वो कम होगा। तो फर्स्ट ये क्या होता है भाई? LR जो होता है क्या होता है भाई? is control the chemical reaction, ठीक है ना? सेकेंड, it is low in amount। अमाउंट में ये क्या होगा बेटा? कम होगा। अमाउंट कहने का मतलब है, पता चल जाएगा यहाँ पे अमाउंट मतलब वेट नहीं है, दूसरे तरीके से बताएंगे अमाउंट, ठीक है ना? थर्ड, इट इज लो इन अमाउंट। थर्ड क्या करेगा बेटा? कौन सा पॉइंट बनेगा लिमिटिंग एजेंट के लिए? It gets completely utilized. इट गिव्स आइडिया अबाउट, क्या आइडिया देता है बेटा? Amount of product. How many amount of reactant used, amount of reactant
used and product is formed। समझ में आया? कितना अमाउंट रिएक्टेंट यूज होगा, कितना फॉर्म होगा, ये सब कौन बताता है? लिमिटिंग रिएजेंट। तो क्लियर है? लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है? कंट्रोल करेगा केमिकल रिएक्शन को, लो अमाउंट में रहता है इसलिए, और क्या आइडिया देगा बच्चा? कितना अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट यूज हुआ है या कितना बचा है, कितना अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है, ये सब चीजें। तो लिमिटिंग रिएजेंट क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। कर लो, बाकी सब चीजें हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना? यहाँ पे टू बी कंटिन्यू कर लेते हैं आज का लेक्चर। यस तो कोनो दुख दर्द, कोनो तकलीफ बेटा? क्या पढ़ा दिए सर? लिमिटिंग No, रिएजेंट sir. नो सर। No, sir. क्लियर है? यस Yes. Yes, sir. बस यहीं तक देखेंगे।